लेट्स कंटिन्यू। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ा। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा, एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो। हमने सबसे पहले उसमें देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिस रिएक्शन में कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है एटम्स के बीच में, एक लूज होगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरह से इतना बेसिक आइडिया हम लोगों को अब आ चुका है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहली बार पढ़ने वाले हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। डेफिनेटली एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये बात हम जानते हैं। हाँ, हम लोगों को एक आइडिया अभी तक ये है कि बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े, इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी बॉन्ड बनाया जा सकता है। इसमें भी थोड़ा सा हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट ऐड करने वाले हैं कि क्या इसका मीनिंग है, क्या ये एग्जैक्टली ट्रू है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर होता है या लूज नहीं होता है। इस बारे में हम लोग आगे देखेंगे, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे। बट इतना हम ज़रूर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज अगर होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक उसी से रिलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ये हमारी तरफ से डेवलप किया हुआ कॉन्सेप्ट है जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन की स्टडी को आसान बनाएगा। तो ज़्यादा इसमें देर नहीं करेंगे, सीधा रिडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे। जितना मुश्किल ये लगता है सुनने से कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी सा एक टॉपिक है। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम। अब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये बात ठीक है। बट वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है या दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तीन इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसको अगर इंडिकेट करना हो, अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो उस एटम का एक ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं, और जो मैं डिफाइन कर चुका हूं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम, और डेफिनेटली ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में ही इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन होता है। तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसकी वजह से उस एटम का एक ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता है। अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करने से उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम +1 कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 1, और +1 वी कैन से। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट उसी से रिलेटेड है। तो हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को और ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब इसका मतलब क्या कोई रिडक्शन नंबर भी होता है? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात हुई, हम लोगों को पता है कि कई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो लूज नहीं करते हैं। तो हम लोग रिडक्शन नंबर नहीं बनाते, हम उस एटम के लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर ही डिफाइन करते हैं जो एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? सिंपल है, हम लोग यहाँ पर इंटीजर्स का सहारा लेंगे। मैथमेटिक्स में हमने पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हम कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए? 1। और अगर एक एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे, वो लूज ना करे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, बट अगर हमें बताना हो कि उस एटम ने लूज कितने किए हैं, वी कैन से -1। -1 का मतलब बोलते ही समझ में आता है कि एक्चुअल में हम कह तो रहे हैं कि उसने -1 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, बट इसका मीनिंग हुआ कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसीलिए हमें अलग से रिडक्शन नंबर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक ऑक्सीडेशन नंबर ही पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जिस एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब समझना चाहिए कि उसने एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। लेकिन जिस एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है, हमें समझ जाना चाहिए कि उसने एक्चुअल में कुछ लूज नहीं किया है, बल्कि उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। सो इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज इट कैन बी नेगेटिव। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हुआ तो उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है। तो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो ये पॉइंट हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं पहले बता चुका हूँ, इससे रिडॉक्स रिएक्शन की स्टडी हमारी कन्वीनियंट हो जाएगी, आसान हो जाएगी।
क्योंकि हमारे पास ऐसे कई कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे एटम्स हों। किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का -3 होगा। इस तरह से बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, क्योंकि किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसी ने 2, किसी ने -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एंड सो ऑन। तो इससे हम कंपैरेटिवली आसानी से कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे कि कौन सा एटम ज़्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा एटम कम ऑक्सीडाइज हुआ है, या कौन सा एटम रिड्यूस हुआ है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है, और जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है इसका मतलब वो रिड्यूस स्टेट में है। क्यों रिड्यूस्ड में है? क्योंकि नेगेटिव का मतलब उसने लूज नहीं किया है, गेन किया है। ऑब्वियसली इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है इट इज इन द रिड्यूस्ड स्टेट। ओके, तो ये इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर एक यूजफुल हमारे लिए कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, हम लोग समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक उस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि थोड़ी देर पहले जिसकी डिस्कशन की थी कि क्या उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर को 0 मानेंगे जब एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ। क्योंकि अभी तक की डेफिनेशन से तो सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुए तब तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होगा, बट अगर शेयर हुए तो ऐसा लगता है कि उसमें तो लूज और गेन नहीं हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0, बट इट इज़ नॉट द केस ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक HCl मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो HCl मॉलिक्यूल एक जनरल सा एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। हम जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली पूरी तरह से शेयर कर पा रहे हैं? डेफिनेटली नॉट। वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ हल्का सा शिफ्ट होगा, पार्शियल शिफ्टिंग जिसे कहते हैं। ये हम सब जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को। डाइपोल जब हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, या पोलर बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, उस टाइम हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो HCl मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हैं इन दोनों के बीच में, वो परफेक्टली इनके बीच में नहीं है, स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन एटम है। इस वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये बात हम जानते हैं। इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पार्शियली गेन कर लिया है, हाइड्रोजन से अवे चला गया वो इलेक्ट्रॉन उसका। यहाँ पे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन थे, तो क्लोरीन ने दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींच लिए उसमें। एक तो उसका अपना ही है, लेकिन एक हाइड्रोजन एटम का भी है। तो क्या पार्शियली उसने गेन नहीं किया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन? डेफिनेटली किया है। और हाइड्रोजन ने क्या पार्शियली लूज नहीं किया है? डेफिनेटली किया है। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एक रूल ये बना लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस चाहे कंप्लीटली हुआ हो या पार्शियली हुआ हो, ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 1, और इलेक्ट्रॉन का गेन कंप्लीटली हुआ हो या पार्शियली हुआ हो तब भी ऑक्सीडेशन शुड बी -1। तो ये मुझे लगता है कि याद रखेंगे। इसका मतलब यहाँ बॉन्ड की शेयरिंग तो हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा एंड क्लोरीन का भी 0 होगा। हाइड्रोजन का +1 मानेंगे एंड क्लोरीन का -1 मानेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग तो हो ही गई, परफेक्ट शेयरिंग तो नहीं हो पाई, शिफ्टिंग हो ही गई है, तो क्यों ना उसको ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड -1 असाइन कर ही दिया जाए। तो ये याद रखना है हमको, जब कभी भी कोई पोलर बॉन्ड होगा इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन किया जा सकता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लें, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का C+O ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, हम सब जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें अगर कार्बन एटम को ऑब्जर्व करें और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करें, कार्बन और एटम में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। बट क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पूरे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से देखें तो कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन पार्शियली लूज किए हैं? इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन, किसको? ऑक्सीजन को। ओके, तो हम ऑक्सीजन को क्या ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देंगे? -2, क्योंकि इसने कितने लूज किए? -2। -2 का मतलब लूज नहीं किए, एक्चुअल में तो गेन किए हैं। ओके, ये तो समझ चुके हैं हम लोग। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इस साइड की वजह से कितना हो जाएगा? +2। बट एक बॉन्ड इस साइड, इस तरफ भी है, राइट साइड भी है, और यहाँ पे भी वही फिनोमिना होगा, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अगर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो फिर से इस ऑक्सीजन पे -2 एंड इस पे +2 मोर। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। तो अगर CO2 मॉलिक्यूल में देखा जाए तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ऑक्सीजन जो दोनों हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो आई होप कि कोवेलेंट बॉन्ड में भी ऑक्सीडेशन नंबर जरूरी नहीं है कि 0 हो, यह बात हम समझ चुके हैं।
अब ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को समझ लेने से एक काम हमारा इस चैप्टर में बहुत आसान हो जाता है। हम लोग जूनियर क्लासेस में देखते थे कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस एटम का रिडक्शन हुआ है, या फिर हमसे पूछा जाता था कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके लिए भी पता होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन। वो काम अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहले हमें ये देखना पड़ता था कि हाइड्रोजन का एडिशन किस में हुआ, रिमूवल किस में से हुआ, और कई कन्फ्यूजन होती थी। बट अब हमें सिर्फ उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ेगा। रिएक्शन से पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेंगे और रिएक्शन के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेंगे। हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन हुआ होगा या रिडक्शन हुआ होगा या फिर कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे चेक कर सकते हैं? अगर रिएक्शन से पहले किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और रिएक्शन के बाद उसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड में हम चेक करते हैं और हमको मिलता है +2, यानी +1 से +2 में उसका चेंज आया है, तो इसको क्या बोलना चाहिए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। डेफिनेटली इसको ऑक्सीडेशन बोलना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन से पहले जिस स्टेट में था उस टाइम वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, बट रिएक्शन की वजह से उसमें कुछ ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से अब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी लूज करना स्टार्ट कर दिया उसने, या लूज करना पड़ा उसको, तो इट गॉट ऑक्सीडाइज्ड। और अगर +1 था पहले और बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, इसका मतलब जो पहले वो इलेक्ट्रॉन एक लूज करने की स्टेट में था, अब वो रिएक्शन की वजह से उसमें कुछ ऐसा चेंज आया कि अब उसको एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन ही कर लिया होगा, क्योंकि पहले तो उसने लूज किया था, अब वो एक भी लूज नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसके पास जो लूज कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन वापस आ गया है, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो इट इज़ 0 और माइनस हो जाएगा, इसका मतलब और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। तो अगर हम जनरल कहें, इसको जनरलाइज करें, तो किसी भी एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन की वजह से इंक्रीज होता है, द एटम गॉट ऑक्सीडाइज्ड, और अगर डिक्रीज होता है इट मीन्स एटम गॉट रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अब ऑक्सीडेशन नंबर से ये पता लगाना बहुत आसान है कि किस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस एटम का रिडक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ रूल्स समझेंगे कि हमें पता कैसे लगेगा। यहाँ तो मैंने 2 एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर बना के दिखाया। अगर हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ना पता हो, उस टाइम हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल में क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं और हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बना है तो किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, किसी ने गेन किया होगा। हम ये पता लगाना चाहते हैं किसने कितना लूज किया, किसने कितना गेन किया। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, और उस पार्ट के बाद हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।